गाइज यार, अगर तुम्हें पेपर 1 के 10 यूनिट्स के ऐसे माइंड मैप्स मिल जाएं तो सोचो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया हो जाए। जब भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर अगर तुम्हें रिवीजन करनी हो, तुम फटाफट से ये बुक खोलो और इनमें से जो है माइंड मैप्स हैं 10 यूनिट्स के सारे अच्छे से रिवाइज कर लो। गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन तो इस बात को तुम अच्छे से जानते ही होगे कि पेपर 1 हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने से हमारे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि हम जेआरएफ को क्लियर कर लें। पेपर 1 का जो स्कोर होता है वही डिसाइड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, जेआरएफ की, नेट ओनली की या फिर पीएचडी ओनली की, राइट। सो तुम्हारे ओवरऑल मार्क्स में पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 के मार्क्स की भी उतनी ही वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वही मार्क्स मिला के तुम्हारी कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि तुम इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे। अब पेपर 2 के लिए तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, बुक्स कौन सी हैं, पीवाईक्यूज की बुक कौन सी है, थ्योरी की बुक कौन सी, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 साल मास्टर्स में वो पढ़ के आए हुए होते हैं। बट प्रॉब्लम आ जाती है पेपर 1 की, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नया टॉपिक होता है, नया सब्जेक्ट होता है, हमें नहीं समझ आता कि हम कहाँ से पढ़े। तो अगर तुमने मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो देखा है तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था कि कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज़ करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, एंड मैंने कौन सी बुक पढ़ के अपना जो जेआरएफ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था। मैंने उस वीडियो में तुम्हारे पेपर 1 के लिए एक बुक बताई थी, दैट इज ओसवाल की पीवाईक्यूज की बुक एंड सैम्पल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट पेपर की ये दोनों बुक्स। अब बात मैं करती हूँ ये ओसवाल की जो बुक्स हैं जिनके अंदर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, और इस वाली बुक के अंदर आपको मॉक क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। और मैंने तुम्हें उस वीडियो में बताया था कि मैंने जो अपने पेपर 1 की पीवाईक्यूज हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो सारे ओसवाल की इन्हीं बुक से मैंने पढ़े हैं, और इन्हीं को पढ़ के मेरा जो पेपर 1 है आई थिंक वो निकला। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना तुम्हें पता है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अभी फिर से ओसवाल ने इनका नया एडिशन निकाला है, दैट इज फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन। 3 बुक्स आर फॉर पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर, तीनों ही बुक्स बहुत बढ़िया हैं। एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस बुक्स आउट, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो यार है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने पहले भी देखा है कि मैंने इन्हीं की बुक्स से पढ़ा था पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स के लिए। एंड अब इनका एक नया एडिशन आया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन डेफिनेटली गो ऑन माय बायो और चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can click on those link and add my coupon code that is Shreya02 to get up to 50% discount। अब मैं तुम्हें जल्दी से ये जो तीनों बुक्स हैं जो अब की बार आई हैं, न्यू लॉन्च है ओसवाल का, इनका तुम्हें बताती हूँ अच्छे से कि ये अंदर से बुक कैसी है एंड अब की बार क्या चेंजेस हैं। तो यार देखो, अब के एडिशन में तुम्हें 3 बुक्स मिलती हैं। सबसे पहली बुक आती है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 17 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स। तो तुम्हें जितने भी हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो मतलब सारे मिला के ही आते हैं ना पेपर 1 में। अगर तुम्हें चैप्टर वाइज उनका सेग्रीगेशन चाहिए तो दिस बुक इज डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को सेग्रीगेट करके दे रखा है। तो तुम्हें अपने पार्ट पे ज्यादा एफर्ट करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि तुम पीवाईक्यूज को निकालो फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर की पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। तुम कोई भी अपना एक चैप्टर पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो एंड अब तुम्हें उस चैप्टर के डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, तो तुम डेफिनेटली इस बुक को ले सकते हो और यहाँ से फिर डेफिनेटली टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो। एंड तुम्हें लास्ट 17 ईयर्स के क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिल जाते हैं जो कि चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखे हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड उनका डिटेल्ड में आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में दे रखा है। सो अगर तुम कहीं किसी क्वेश्चन पे या पॉइंट पे अटकते हो, कोई कंफ्यूजन होता है, तो तुम डेफिनेटली अपना जो आंसर है वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हो। एंड जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हर चैप्टर के बारे में एक छोटा सा रफ रिविजन टाइप दे रखा है एंड ऐसे माइंड मैप्स भी दे रखे हैं। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज हर चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके दे रखे हैं, तो तुम्हारी रिवीजन भी हो जाती है एंड फिर तुम जल्दी से अपने पीवाईक्यूज सॉल्व भी कर लेते हो। सो अगर तुम चैप्टर वाइज टारगेट कर रहे हो पीवाईक्यूज के लिए, सो आई थिंक दिस बुक इज डेफिनेटली वर्थ इट। नाउ नेक्स्ट बुक इज दिस वन एंड द टाइटल इज 20 प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स। तो इसमें तुम्हें पेपर 1 के पिछले 20 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 20 ईयर्स तक के, वो सारे तुम्हें सॉल्व मिलते हैं एंड उनका अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें बताया जाता है, ताकि तुम जो आंसर सोच रहे हो अगर वो मैच नहीं भी होता तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि मेरा आंसर ये है तो इसका आंसर गलत क्यों है, तुम्हें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसकी मिल जाएगी। सो अगेन अ वेरी गुड बुक। अगर तुम पीवाईक्यूज को टारगेट कर रहे हो, एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हो, सो आई थिंक ओसवाल की बुक्स आर वेरी रिलायबल एंड हाईली क्रेडिबल, क्योंकि एज यू नो मैंने खुद इनसे पढ़ के अपना पेपर निकाला है। सो दीज आर वेरी गुड बुक्स एंड तुम उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज भी हैं, चैप्टर वाइज भी सेग्रीगेट कर रखे हैं, और अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना
सॉल्व करने के बाद सो तुम डेफिनेटली ये वाली बुक भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें तुम्हें 15 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाते हैं विद कंप्लीट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो तुम्हारे पास भर भर के क्वेश्चंस होंगे जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि जितना ज़्यादा तुम PYQs को, MCQs को, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि इस एग्जाम में ना स्पीड का ही खेल होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होती है। तो जितनी ज़्यादा तुम अपनी जो ये ड्यूरेशन है टाइम सॉल्व करने का आंसर को, इसको कम करोगे उतना ही ज़्यादा तुम अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि इसमें खेल यही है कि तुम जितना जल्दी आंसर दोगे ना उतना जल्दी तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा टाइम बचेगा, जो कि तुम्हें कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है। एंड उसके लिए तुम्हें PYQs की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई थिंक अगर तुम ये 3 बुक्स लेते हो तो तुम्हें PYQs के लिए किसी भी और बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर की बुक्स भी तुम्हें मिल जाती हैं। एंड इस एडिशन में सबसे खास बात यह है कि तुम्हें चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन भी मिल जाता है PYQs का। सो अगर तुम चैप्टर वाइज भी टारगेट करते हो तो तुम्हारे पास एक बुक है जहाँ पे चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो गाइज इन बुक्स पे आपको अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट मिल जाता है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और मेरे यूट्यूब के बायो पे भी दिख जाएगा। सो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या उस अमेजॉन के लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे मेरा कूपन कोड डाल सकते हो, दैट इज Shreya02 एंड यू कैन गेट अ गुड डिस्काउंट ऑन दीज। एंड हाँ गाइज, अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक माई दिस चैनल। यहाँ पे आपको गाइडेंस देती रहती हूँ अबाउट नेट JRF, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ करी थी तो मैं वो इस चैनल पे आपके साथ कन्वे करती रहती हूँ। सो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स।